दोस्तों, अब मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूँ डिवीज़न मेथड से। इस डिवीज़न मेथड को कुछ किताबों में लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए, इसके बगल में एक आप ऐसे जो है कि लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और एक ऊपर भी ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। ये हो गया पहला काम। अब इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि पीछे से दो दो डिजिट का जोड़ा बनाना चालू कीजिए इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जोड़ा एक बन गया, एक इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बना क्योंकि ये अकेला रह गया, ठीक। अकेला रह गया तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि जोड़ा हमेशा पीछे से बनाना है, आगे से नहीं, ठीक। इतना याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब मेरा पहला स्टेप होगा कि ये जो 2 है, हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर बोलें कि वो 2 से ऊपर न जाए। अब जैसे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ये 2 से ऊपर तो गया नहीं, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें 1 से ही काम चलाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ करते हैं 1। इसको लिखने का भी कुछ तरीका होता है। जो चीज़ आप यहाँ एक बार लिखेंगे वही नीचे फिर से लिखेंगे, यानी 2 बार, और वही नंबर आप यहाँ लिखेंगे 1 बार, ठीक है। तो ये हो गया कि हम 1 1 जा 1 करने जा रहे हैं, जो कि इसमें से माइनस कर देंगे। और आपको पता ही है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें घटाना तो करना ही पड़ता है, ठीक। अब ऐसे आप लाइन खींचिए और 2 में से 1 गया तो 1। अच्छा, यहाँ पर तो आप घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नंबर यहाँ से उतरता है तो ये जो जोड़ा बना हुआ था ना, तो ये जोड़ा पूरा का पूरा उतरेगा, यानी दोनों नंबर, ये दोनों डिजिट जो है एक साथ उतरेगा, ठीक है। तो अब ये 134 बन गया। तो अब हम ये जो 2 है, 2 के बगल में एक ऐसा डिजिट सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो नीचे भी 4 लिखूँगा, ठीक। ध्यान से सुनिए, तो क्या बन जाएगा 24 और 4, ठीक है। तो 24 4 जा 96 होता है, ठीक। तो 134 से काफ़ी कम है, तो मैं ना 25 से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं तो वही नंबर हमें नीचे भी लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था ना कि जो नंबर एक बार लिखते हैं वही दोबारा लिखते हैं, ठीक। उसी तरह ये जोड़ करके 2 आया है, लेकिन उसके बगल में ये जो एक दूसरा अंक आप लेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर 1 बार लिखेंगे। बात को समझते जाइए, बहुत मुश्किल नहीं होता है ये। तो भाई इस तरह से 5 ऊपर और नीचे लिखने से ये बन गया 25 25 125, ठीक है। इस तरह से लाइन खींचना है और यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ बचेगा 9, ठीक। और जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ भी एक बार हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 30, ठीक। 30 आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे 0 अकेला तो उतरेगा नहीं, 0 और 9 एक साथ उतरेगा, ठीक। तो इसके बगल में ये जो 3 और 0 लिखा है यानी 30 के बगल में कोई ऐसा नंबर लीजिए कि वही नंबर नीचे भी लीजिए जो कि इसके ऊपर ना जाए। तो मुझे तो जो सबसे साफ साफ समझ में आ रहा है वो ये है कि 3 ले लो, 3 ऊपर भी और 3 नीचे भी, तो 3 3 जा 9 भी आ जाएगा, 3 0 जा 0 और 3 3 जा फिर से 9। वाह भाई वाह, ठीक। अब देखिए, तो जो चीज़ मैंने 3 3 यहाँ 2 बार लिखा वही 3 मैं यहाँ पर 1 बार लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद घटाया, सब कुछ ख़त्म बाजार हो गया यहाँ पे, ठीक। ये सब कुछ ख़त्म हो गया। अब इसको जोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही आपका एकदम से रिमाइंडर एकदम से ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो आंसर है वो क्या है। इसका 23,409 का स्क्वायर रूट कितना होगा 153, 153, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।